मन में जज्बा और हौसला बुलंद हो तो व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनीष नरवाल की, जिन्होंने मात्र 19 साल की आयु में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए इंसान पूरी ज़िंदगी लगा देता है, फिर भी वह मुकाम हासिल नहीं कर पाता। जी हाँ, पैरा ओलंपिक में मनीष नरवाल ने 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल हासिल किया। हम उनके घर आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने यह जो उपलब्धि है कैसे प्राप्त की। हमारे साथ हैं मनीष नरवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मनीष जी, आपका स्टार्टिंग से बात करते हैं कि आपकी रुचि किस में थी? सर, स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी सारे गेम कर रखे हैं, रनिंग, रेसलिंग और फुटबॉल। तो फुटबॉल को लेकर मैं काफ़ी सीरियस भी था, लेकिन इंडिया में कुछ स्कोप ना होने की वजह से और मतलब मेरे पेरेंट्स ने बोले कि इंडिविजुअल गेम करना है जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर एक भैया थे, भैया मिले हमें, उन्होंने कहा कि ये शूटिंग में ज़्यादा अच्छा कर सकता है। और फिर मैं यहाँ के बल्लभगढ़ के जो पर्सनल जो मेरे कोच हैं, अभी भी वो कोच ही है मेरे, राकेश सिंह ठाकुर, उनके पास गया मैं और उन्होंने मतलब मुझे शूटिंग करनी सिखाई। फिर जी, बात करें पीएम मोदी ने, आप पीएम मोदी से मिले थे जो जकार्ता में गेम हुए थे, तो आपने पीएम मोदी से वादा किया था, क्या वादा था वो? सर, उन्होंने कहा था कि आप आगे बढ़ते रहो ऐसे ही जी। और बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप गेम में इतनी कम उम्र में आपने मेडल जीता। जी। एशियन गेम्स में भी मतलब अच्छा प्रदर्शन था मेरा। जी। और उसके बाद में फिर जैसे उन्होंने कहा था कि मतलब आगे बढ़ते रहना, तो हम उसी चीज़ पे चल रहे थे। जी। अपने जो कमियां थी, कमियों को हम दूर कर रहे थे जी। और अपनी हार से सीख रहे थे और आगे बढ़ रहे थे सर। टोक्यो की बात करें तो पहले आप काफ़ी निराश थे, उसके बाद जो कैसे अपने आप को संभाला, कैसे परिवार का साथ मिला आपको? सर, मेरे 2 इवेंट थे सर, 10 मीटर और 50 मीटर। हालांकि मेरा जो 10 मीटर था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरा जो मेन इवेंट है वो 10 मीटर ही था। जी। लेकिन अब मुझे बताया गया है कि जो आप जिस भी गेम में खेलते हो वही आपका मेन इवेंट होता है। जी। तो इसी चीज़ को मैं लेके चल रहा था कि आप जो भी जहाँ पे भी खेलते हो वही आपका मेन इवेंट है। जी। और मेरा जो 10 मीटर था, 10 मीटर में मेडल नहीं आ पाया था मेरा। जी। और मैं 7th रैंक पे बाहर हो गया था। लेकिन वो जो हार थी और वो जो रात थी, वो दोनों ही कठिनाई की थी मेरे लिए, जी। क्योंकि मैंने पिछले 5 साल से उसके लिए मेहनत करी थी और मतलब एक छोटी सी गलती की वजह से मैं मतलब हार गया था। जी। लेकिन फिर मैंने रात में देखा कि मतलब मेरी गलतियाँ क्या हुई थी, तो मैंने उन गलतियों को अगले मैच के लिए मैं कि ये जो गलतियाँ हुई हैं आप अगले मैच में ना करो, इसके लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। मैं पूरे टाउन घूमा, वहाँ पे जो विलेज बना रखी थी वो, उस पूरे विलेज में घूमा। मैंने देखा कि मतलब यहाँ के आदमियों को कितना जज्बा और मतलब अपनी हार को हार गए लेकिन वो दोबारा उठ के खड़े होते हैं। तो इसी टाइप से फिर मैं हार गया था, लेकिन अगले ही दिन से मैं फिर एक नए मैच के लिए मैं आगे बढ़ा फिर। जी। दरअसल दिलबाग नरवाल आपके पिता हैं, उन्होंने बताया कि जहाँ भी आप जाते हो तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर लाते हो, कोई ना कोई मेडल ज़रूर लाते हो। तो कहाँ कहाँ आप गए हो और कौन कौन से मेडल आपने प्राप्त किए हैं? सर, ये जो पिछले 4 साल थे सर, 4 साल में मैं एक बार साउथ कोरिया गया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। जी। और उसमें मेरा कोई भी मेडल नहीं था। जी। वो एक टूर्नामेंट ऐसा था जिसमें मेरा मेडल नहीं था और हालांकि मैंने उस हार से मैंने काफ़ी सीखा। जी। और सीखने के बाद मेरा यही रहता है सर, जो भी टूर्नामेंट आपके लिए आ रहा है अभी वही आपका मेन टूर्नामेंट है। उससे पहले जो टूर्नामेंट खेले हैं उसको आप जीरो कर दो और जो आपका टूर्नामेंट आ रहा है उसके ऊपर पूरा फोकस करो आप। जी। तो गत वर्ष आपको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। हाँ सर जी। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि युवाओं को कैसे ये उपलब्धि प्राप्त हो? सर, युवाओं को अपनी फील्ड देखनी चाहिए सर, जी। कि वो किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं जी। और अपनी हार से सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। जी।
युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि नशे की आदी हो चुके हैं आज के युवा। आप जो हैं आपने अपनी हार नहीं मानी और ऐसा मुकाम हासिल किया कि लोग काफ़ी साल लगा देते हैं। छोटी सी उम्र में 19 साल आपकी उम्र है और उससे भी ज़्यादा आपके मेडल हैं, तो सब कैसे मैनेज किया आपने? सर हमारी फैमिली में मतलब अगर नशों की बात करूं मैं, तो हमारी फैमिली में किसी भी टाइप का नशा नहीं है। जी और इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का मतलब धन्यवाद बोलता हूं कि मतलब ना तो उन्होंने कभी नशा किया जी और ना हमें किसी नशे की लाइन में जाने दिया। जी और नशा ना होने की वजह से या फिर किसी भी चीज़, जैसे हमारी जो फैमिली थी सर वो स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में थी, मेरे पापा भी स्पोर्ट्स करते थे। जी तो टीवी वगैरह और ये जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया, इन चीज़ों से भी हमें दूर ही रखा कि आप अपने गेम पे ध्यान दो। और जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी मीडिया की या फिर टीवी देखने की, तो आप ऐसा काम करो कि मतलब देश आपको देखे और गर्व महसूस करे कि मतलब इन बच्चों ने इतना अच्छा काम किया और आज पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है उस चीज़ को लेकर। तो जब आप 10 मीटर, आपकी फेवरेट गेम है 10 मीटर पिस्टल, तो वहाँ पे आप निराश हुए, तो घर वालों ने आपको कैसे सांत्वना दी, क्या कुछ कहा आपको, फिर जो आपने 50 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त किया? सर घर वालों ने यही कहा था कि बेटा तू मेडल लेके आएगा तो भी हम वैसे ही हैं, जी और तू नहीं भी लेके आएगा तो भी हम वैसे ही हैं, लेकिन जो हार तुझे मिली है उससे सीख के ज़रूर आना तुझे। जी तो इसमें मैं अपने पेरेंट्स का ही धन्यवाद बोलता हूँ कि मतलब उन्होंने ऐसी बातें बोली मुझे कि तुझे मेडल नहीं जीतना है, तुझे अपना गेम खेलना है बस। जी। तो शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में कितना सहयोग माता पिता से और भाई बहनों से रहा? सर स्टार्टिंग मतलब आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी गेम में चले जाओ, स्टार्टिंग में पेरेंट्स ही योगदान करते हैं उस चीज़ का। जी हालांकि बाद में स्पोर्ट मिल जाते हैं, जैसे मुझे स्पोर्ट सरकार से स्पोर्ट्स मिला था 2018 के बाद, जो कि एशियन में मैं मेडल जीत के लाया था। उसके बाद में सरकार का काफ़ी योगदान था, लेकिन जो स्टार्टिंग जो दी थी वो पेरेंट्स ने दी थी। पेरेंट्स ने ही पिस्टलों का अरेंजमेंट किया था मेरे लिए, और काफ़ी कठिनाई थी उस टाइम पे स्पोर्ट्स खेलना। और जो कि ये स्पोर्ट्स जो है, शूटिंग जो गेम है, काफ़ी कॉस्टली गेम है वो। उसकी पिस्टल भी कम से कम 2 लाख रुपए की आती है। जी और जो हमारी सरकार थी, जो हरियाणा सरकार है या फिर कोई भी सरकार है जो मतलब स्पोर्ट्स को इतना, स्पोर्ट अब तो धीरे धीरे आ रही है आगे, लेकिन उस टाइम पे नहीं करती थी। और आज भी मतलब मुझे लगता है कि मतलब सुधार की ज़रूरत है। अगर आगे बढ़ना है और देशों के मुकाबले मेडल जीतने हैं तो सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ गेम इतने कॉस्टली होते हैं कि मतलब पेरेंट्स उसको नहीं अफोर्ड कर सकते। और अगर हमारी सरकार भी उसको नहीं मतलब समझेगी तो स्पोर्ट्स धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा। जी तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में हैं, आप मेहनत करो। और अपनी सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सुधार पे निरंतर काम करते रहें, और सुधार से ही आगे अचीवमेंट है। ये मत सोचो कि हमने जो कर दिया वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, या फिर मतलब हम जो स्पोर्ट्समैन के लिए कर रहे हैं वो बहुत है। अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते।